बाकी सारी प्रॉपर्टीज परेशान नहीं करती, जो ये वाली करेगी। पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं तो बच्चे, एक प्रीवियस प्रॉपर्टी जो हमने की थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें लोअर लिमिट 0 होती है, हम x को किससे रिप्लेस करते थे? अपर लिमिट -x, उसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके क्वेश्चन से आप लोग कर चुके हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें भी लोअर लिमिट 0 होगी। रीजन सिर्फ यही है, ठीक है, रीजन सिर्फ यही है। सो प्रॉपर्टी क्या है, पहले वो लिख रहा हूं मैं आपके सामने। लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट को हम ए नाम देके दे रहे हैं 2a। अपर लिमिट को क्या लिख रहे हैं हम? 2a। नोट नहीं करना, अभी नहीं नोट करना बेटा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट को नाम दे दिया 2a fx dx। इसमें रिजल्ट होगा या तो 0, कब? जब f ऑफ 2a माइनस x, ये होगा -fx। अदरवाइज ये जो अपर लिमिट 2a है, इसका हो जाएगा हाफ, 0 to a, एंड इंटीग्रल का हो जाएगा 2 टाइम्स। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स, जब ये fx के इक्वल होगा। अब ये आपकी है ये प्रॉपर्टी, देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। बच्चे इसको कहीं ना कहीं इवन ऑड के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वहां भी 2 रिजल्ट आते हैं, यहाँ भी 2 रिजल्ट आ रहे हैं। ऑड फंक्शन के केस में रिजल्ट क्या आता है? 0 आ जाता है, तो यहाँ भी एक रिजल्ट 0 ही है। तो उसके साथ रिलेट ना करें। इवन ऑड की प्रॉपर्टी सिर्फ तब भी लगती है जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या होता है? रिलेशन अपोजिट साइन का होता है, ठीक है। अब पहले इसका डेरिवेशन देखिए, फिर इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। एप्लीकेशन समझने के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपको इसको अच्छे से। लोअर लिमिट क्या है इसमें? अपर लिमिट क्या 0 और 2a के बीच में a आएगा? सर पक्का a आएगा। तो यहां हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में डेरिवेशन ले रहा हूं इसका, देखना रहा। LHS 0 से लेके 2a, इन लिमिट्स को आपने स्प्लिट किया, दिस इज 0 to a, प्लस में a से लेके 2a, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम, ये वाला जो सेकंड इंटीग्रल है, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम, और चेंजेस करेंगे कुछ ऐसे कि इसकी लिमिट्स बदल जाएं। लिमिट्स बदल जाएं, क्या है वो? लिमिट्स आनी चाहिए 0 से a के बीच में। ये लिमिट जो 0 to a है, 0 to a, वो लिमिट्स यहां पर आनी चाहिए। उसके लिए हम चेंजेस करने जा रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, जब भी चेंजेस होंगे ना, तो आपने सारी प्रॉपर्टीज को नोटिस किया, तो जो सी क्वांटिटी फंक्शन में x के प्लेस पर यहां पर आ रही है, उसी को सब्स्टिट्यूट करना होता है इन एवरी केस, ध्यान रखना। तो ये वाला जो इंटीग्रल है, इसको मैं यहां स्टडी कर रहा हूं। अब आइए, ये जो इंटीग्रल है, इसको मैंने I1 नाम दे दिया, फ्रॉम a to 2a। अब इसमें हम चेंजेस करने जा रहे हैं। क्या आ रहा है यहां पर x के प्लेस पर बच्चों? 2a माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, 2a माइनस एक्स को t मान लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा? -1। इसका मतलब -dt किसके इक्वल आ गया? आप सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट साथ साथ बदलती हैं। अब ये अगर हम x की वैल्यू a यहां पे रिप्लेस करें, एट x इज इक्वल टू a, जब आपने x रिप्लेस किया a, तो t क्या आएगा? अपर लिमिट 2a यहां पे यूज किया हमने, जब 2a यहां पे यूज करेंगे तो t क्या आएगा? नाउ इंटीग्रल में चेंजेस, a एंड 2a जो लिमिट से कन्वर्ट होके क्या आ चुकी हैं अब? a एंड 0 f ऑफ x। x की वैल्यू बेटा यहां से क्या आएगी?
अगर मैं x को लेफ्ट में ले लूं और t को राइट में ले लें तो क्या होगा, f ऑफ 2a माइनस, और dx किसके इक्वल था, ये बच्चे नेगेटिव साइन ले लिया आपने बाहर, राइट। लोअर लिमिट अपर लिमिट के अगर प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए जाएं तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। चलो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की, ये आ गया 0 to a f ऑफ 2a माइनस टी एंड dt। अगर इस एक वेरिएबल t को आप u v w किसी से भी रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेट में कभी कोई चेंजेस नहीं होते। किया प्रॉपर्टी हमने ये। लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट a f ऑफ 2a माइनस टी dt है। चलो एक काम करते हैं, हमने t को रिप्लेस किया v से, किससे, v से, तो क्या आएगा 0 to a f ऑफ 2a माइनस v dv। जरूरत किस में हमारी, x में, तो इसको अगर हम t को x में रिप्लेस करें तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, फ्रॉम 0 to a f ऑफ 2a माइनस x एंड dx। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान रखना। वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था। एक बार जब सब्स्टिट्यूट कर दिया डेफिनेट में, उसके बाद चेंजेस कर दिए, वापिस इसका रोल कभी भी नहीं आएगा, रोल खत्म, इसका टोटली रोल खत्म, दोबारा कभी यूज नहीं होगा ये। तो यहां पर आपके पास चेंजेस होके देखो क्या है, इस इंटीग्रल पे आपने ये वर्किंग स्टार्ट की थी, इसकी लिमिट्स बदल के क्या आ चुकी हैं, 0 to a, ये वाली लिमिट्स कन्वर्ट होकर 0 to a बन चुकी हैं। तो ये जो रिजल्ट यहां पर आ रहा है बच्चों, ये यहां पे यूज करो जरा, 0 to 2a fx dx दैट इज इक्वल टू 0 to a fx, एंड बेटा जी इसका रिजल्ट क्या आया, इसको चेंज करके हमारा रिजल्ट ये बन चुका है 0 to a f ऑफ। अब एक चीज नोटिस कीजिए, क्या इन दोनों इंटीग्रल में लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट सेम है, तो इसको एक ही सिंगल इंटीग्रल में लिख सकते हैं हम। तो मैं इसको एक ही सिंगल इंटीग्रल में लिखा बेटा 0 to a, दिस इज एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ, ये बन गया रिजल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप, अब एक ऐसी सिचुएशन एज्यूम कर रही हैं, एक ऐसी सिचुएशन बेटा हम एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। अगर मान लो कि इस f ऑफ 2a माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर मान लो कि बन जाता है माइनस एफ एक्स। एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं हम, सिचुएशन क्या ले रहे हैं हम, व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे इसका आंसर मान लो माइनस एफ एक्स आ रहा है सपोज। अगर ये माइनस एफ एक्स आएगा तो क्या बनेगा इसका रिजल्ट, दिस इज 0 to a, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, हमने क्या जूम किया, ये किसके इक्वल आ रहा है, क्या माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज, लेकिन कब 0, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एफ एक्स। अपने आप आएगा, सोचना मत, क्वेश्चन करेंगे भी पता चल जाएगा। और अगर इन केस मान लीजिए, अगर इन केस मान लीजिए ये f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसको आपने सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया एफ एक्स। मान लो इसमें चेंजेस आपने किया, अगले स्टेप में ये फंक्शन यही बन गया, देन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, अगर इसका f ऑफ 2a माइनस एक्स ये एफ एक्स बन जाता है तो इस इंटीग्रल में क्या चेंज होगा, 0 to a एफ एक्स, अगला भी फंक्शन क्या है, ऐड होके क्या बन गया, 2 टाइम्स विद द कंडीशन दिस, कंडीशन ये लग रही है उस पर। अब सर ये प्रॉपर्टी तो आपने बता दी, ये समझ नहीं आ रहा सर लगेगी कैसे, इसको समझने के लिए 15-20 मिनट बहुत अच्छे से देखना, नोट मत करना कुछ भी। रिजल्ट हमारे पास ये बन के आया बेटा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, रिजल्ट हमारा ये निकल के आया बेटा, इसका रिजल्ट होगा 0, अदरवाइज ये होगा रिजल्ट 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बट ये सिचुएशन कब थी, ये सिचुएशन तब थी जब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल था, ये
और ये बेटा ये रिजल्ट कब आएगा इसका, when f of 2a minus x that is equal to fx। बच्चा ना यहाँ पे एक ही चीज को लेके परेशान होता है, और वो क्या है सर, लोअर लिमिट 0 है। पहले भी आपने प्रॉपर्टी कराई थी जिसमें लोअर लिमिट 0 थी। सर ये अपर लिमिट 2a लिखी है, उसमें आपने a लिखा था। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर लोअर लिमिट 0 है, अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2a दे रखी है या a दे रखी है, हमें कैसे पता चलेगा? भूल जाओ इसको एक मिनट के लिए, इसको भूल जाओ एक मिनट। आप लोगों ने पहले प्रॉपर्टी स्टडी की थी जब लोअर लिमिट 0 थी, तो फंक्शन में क्या चेंज करते थे हम? x को किससे रिप्लेस करते थे? अपर लिमिट माइनस x करते थे या नहीं? सर बिल्कुल करते थे। अब मान लो अपर लिमिट क्या है यहां, पहले वाली प्रॉपर्टी इसी पे लगाओ, जो पहले की थी जिसमें लोअर लिमिट 0 थी, इसी में लगाओ जरा एक बार। क्या स्टेप बनेगा? अपर लिमिट माइनस x करेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ 2a माइनस, वो स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। मतलब लोअर लिमिट 0 है तो आपने फंक्शन में x को अपर लिमिट माइनस x से करना ही करना है रिप्लेस। सर यहां क्यों करना है? आओ, क्या ये लिखा या नहीं लिखा? f ऑफ 2a माइनस x है या नहीं है? लोअर लिमिट 0 होगी, लोअर लिमिट 0 होगी तो x को आपने अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करना ही करना है, ध्यान रखना। अब अगला स्टेप लेने के बाद जब ये अपर लिमिट माइनस x कर लिया, उसके बाद पता चलेगा प्रॉपर्टी नंबर वो 5 थी जो पहले कर चुके हैं, या ये वाली है, ये इसके बाद पता चलेगा। अगर इसके बाद ये अपर लिमिट माइनस x करने से अगर सिचुएशन इन दोनों में से कोई बन रही है, देन ये प्रॉपर्टी लगेगी सिर्फ तभी। सर कैसे पता चलेगा? आओ एग्जांपल ले रहा हूं, देखना जरा। पहले आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कुछ ऐसे, 0 to π/2 sin x प्लस cos x, और याददाश्त थोड़ा तेज करने के लिए मैंने रूट भी लगा दिया। राइट, किया था क्वेश्चन ये। लोअर लिमिट 0 है या नहीं? सर पक्का है। x को किससे रिप्लेस करेंगे? π/2 माइनस x किया। चलो π/2 अपर लिमिट माइनस x का जब स्टेप लिया तो इसका चेंज क्या होगा इस फंक्शन में? इस फंक्शन में चेंज हुआ, मतलब ध्यान से देखना, आपने अप्लाई किया अपर लिमिट माइनस x। सर क्यों सारे स्टेप लिख रहे हो? हमें पता है साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। बेटा ये सामने लिख के दिखाने से, ताकि दो चीजों में कंपैरिजन हो जाएगा आपके सामने। ये चेंज होकर क्या बन गया अब? रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस में, मुझे एक चीज का आंसर देना सिर्फ, क्या अपर लिमिट आपने लोअर लिमिट 0 थी, x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस x से, फंक्शन चेंज हुआ या नहीं? फंक्शन चेंज हुआ या नहीं? सर बिल्कुल हुआ, चेंज हुआ ना। अब अगला स्टेप, दोबारा से आओ जरा। 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, क्या लोअर लिमिट 0 है? सर पक्का है। अब इसमें लगाओ जरा अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, क्या हो रहा है रिजल्ट? क्या फंक्शन बदल रहा है? सर नहीं। क्या फंक्शन बदल रहा है? सर नहीं। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने से फंक्शन बदल रहा है तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, नहीं होगी। और अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने से फंक्शन वापिस मुड़ के वही आ रहा है जो गिवन है, तब यूज होगी, तब यूज होगी। इतना समझ आ गया कि अपर लिमिट माइनस एक्स किया, क्या फंक्शन चेंज हुआ? सर नहीं हुआ। जब फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो सर कौन सा स्टेप लगेगा? ये वाला, ये वाला। ये सोचो, इसमें देखो अपर लिमिट माइनस एक्स किया मैंने तो ये फंक्शन बदल के क्या ये बनेगा? बिल्कुल बना। और अपर लिमिट माइनस एक्स मैंने ही किया, फंक्शन मुड़ के वापस क्या आया? एफ एक्स। एफ एक्स है या माइनस एफ एक्स? यहां एफ एक्स है, यहां क्या है? अपर लिमिट माइनस एक्स किया था, फंक्शन वापस क्या आ गया? तब क्या करना है? अपर लिमिट का हाफ, इंटीग्रल का क्या अपर लिमिट माइनस एक्स आपने किया? सर यस किया। अपर लिमिट माइनस एक्स का फंक्शन कौन सा आ गया? वापस वही आ गया।
जब ऐसा हो तब आपने क्या करना है, इस अपर लिमिट का करना है हाफ और इंटीग्रेशन का ट्वाइस, तब रहेगा ये वाला स्टेप। अपर लिमिट -x किया, फंक्शन वापस वही आ गया, जब वापस वही आ जाए तब आपने अपर लिमिट का क्या करना है, हाफ करना है और इंटीग्रल का 2 टाइम्स करना है। इसका किया जाएगा हाफ और इंटीग्रल का 2 टाइम्स, यानी 0 to π/2 ओवर 1 + sin x dx, अन्य आ जाएगा 2 टाइम्स। और ये स्टेप कौन सा लगा है, वो ये वाला स्टेप लगा है। सर ऊपर वाला स्टेप नहीं लगेगा, बहुत रेयर लगेगा। मेन जो लगना है वो नीचे वाला स्टेप ज्यादा लगना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है सर, देखो लोअर लिमिट 0 होगी, आपने x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करना ही करना है। अगर अपर लिमिट -x करने से फंक्शन अगर आपका चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, प्रीवियस जो पहले की थी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर अपर लिमिट -x करने से फंक्शन नहीं बदल रहा, फंक्शन अपर लिमिट -x करने में वापस वही आ रहा है, उससे प्रीवियस स्टेप का रिपीट हो रहा है, तब ये लगेगी प्रॉपर्टी। और तब क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट का हाफ, इंटीग्रल का 2 टाइम्स। ये मेन स्टेप है, ये मेन स्टेप है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आइडिया और मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया बेटा हमने, 0 से लेके पाई, दिस इज x साइन स्क्वायर x। क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के मल्टीपल में x दिया हुआ है, दिया हुआ x? ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के मल्टीपल में अगर कहीं x देगा तो उस x को एलिमिनेट करने के लिए आपको पहले हेल्प लेनी है अपर लिमिट -x की प्रॉपर्टी। जब तक ये x रिमूव नहीं होगा आप इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर पाओगे। इवन कर इसको हम बिना भी प्रॉपर्टी के सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व हो सकता है बाय पार्ट्स लगा के, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉपर्टीज आपको ये बता रहा हूं कि कैसे यूज करनी है, इसलिए इसको हम प्रॉपर्टीज के जरिए करेंगे। वो लोअर लिमिट क्या बेटा, 0। तो आइए 0 to π आपको गिवन है x साइन स्क्वायर x, ठीक है जी। लगाइए प्रॉपर्टी, लोअर लिमिट 0, x को रिप्लेस किया आपने, सेम हियर x को रिप्लेस किया। जब भी आप अपर लिमिट -x की प्रॉपर्टी लगाएं तो सर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आज वाली लग रही है 8th या पहले वाली 5th लग रही है, कुछ नहीं सोचना, ये 5th चल रही है। अपने आप जब 8th होगी अपने आप बन जाएगी, आपकी अटेंशन 5th पे रहनी चाहिए। लोअर लिमिट 0 है तो आपने x को किससे रिप्लेस करना है, और रीजन क्या देंगे, वही प्रीवियस प्रॉपर्टी का रिजल्ट जो आप यूज कर रहे थे, 0 to a fx dx किसके इक्वल होता है, 0 to a। ऑलवेज रीजन ये 8th प्रॉपर्टी होगी तो अपने आप बन के सामने आएगी, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या अच्छा बताओ फंक्शन बदला या नहीं बदला, बताओ स्टेप लिया, फंक्शन चेंज हुआ या नहीं, ऑब्वियस प्रॉपर्टी है ये। फंक्शन रिपीट होगा तो सोचेंगे हम, ठीक है ना। फंक्शन चेंज हो गया ना सर, बिल्कुल हो गया। x के प्लेस पे क्या आ चुका है, पाई माइनस एक्स। आइए से नेक्स्ट स्टेप, 0 to π, ब्रैकेट ओपन किया आपने, पाई साइन स्क्वायर x माइनस x साइन स्क्वायर x। अब रिजल्ट इसका, दिस इज पाई 0 to π साइन स्क्वायर x माइनस 0 to π x साइन स्क्वायर x। बेटा ये वाला जो इंटीग्रल है क्या ये वही है जो आप कैलकुलेट करने के लिए दिया गया क्वेश्चन, दिस इज क्या होगा इसका रिजल्ट, आई को लेफ्ट में लिया दो, चलो जी एक काम कीजिए, 2 से डिवाइड किया हमने तो आई क्या आ गया, पहला स्टेप जो हमारी जरूरत थी इस x को यहां से रिमूव करना था, इस x को अब जरा ध्यान से देखिए हम रिमूव कर चुके हैं, कर चुके ना, ओके। अब बताओ क्या करना चाहिए,
साइन स्क्वायर अकेला आता था इंटीग्रेशन के लिए तो क्या करते थे हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, क्या करते थे हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। 2 टेस्ट हो चुके हैं, 2 हो गए 3 हो गए, ठीक है। साइंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन बता रहा हूं इसलिए प्रॉपर्टी से करेंगे हम। क्या लोअर लिमिट 0 है, लगाओ दोबारा प्रॉपर्टी। क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट 0 तो स्टेप क्या लेते हैं, अपर लिमिट -x, लगाओ जरा। लोअर लिमिट 0 है, आपने x को रिप्लेस किया किससे, अपर लिमिट -x, और प्रॉपर्टी कौन सी मेंशन करेंगे, वही फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या फंक्शन चेंज हुआ, अपर लिमिट -x की प्रॉपर्टी लगाई, फंक्शन वही आ गया जो गिवन था, आ गया नहीं। क्या करना चाहिए अब, इसका हाफ और इसका, अब वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आपको दिख रहा है, अब उस प्रॉपर्टी का रिजल्ट यूज करना है। अपर लिमिट -x करने के बाद अगर फंक्शन यही वापस रिपीट हो रहा हो तब आपने स्टेप लेना है कि अपर लिमिट का हाफ करना हो या 2 टाइम्स करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पे मेंशन करेंगे दिस इज i इज इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू साइन स्क्वायर x dx। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, अब लग गई 8th। कौन सी प्रॉपर्टी दी, 0 से लेके 2a fx dx दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा कब, जब अपर लिमिट -x करने पे, अपर लिमिट -x आपने किया और फंक्शन वापस fx आ गया, अपर लिमिट -x आपने किया, फंक्शन वापस वही आ गया, इसलिए यहां पे हाफ और यहां 2 टाइम हो रहा है। ओके, अब सर इसके बाद क्या करें, वापिस यार जरा ध्यान से, 0 से लेकर 90 क्या बन चुका है ये। सर आप क्यों टाइम पास कर रहे हो, यहीं पे तो कर लेते ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब भी तो आप वही करोगे, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। दोबारा लगाओ अपर लिमिट -x, बिल्कुल सर, अबे देखो तो सही, देखो देखो क्या आएगा, करो यार, सोच क्यों रहे हो। इसको आपने यूज किया अपर लिमिट -x, x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x, क्या बन गया ये, कॉस स्क्वायर x। क्या इनको ऐड कर सकते हैं अब हम, हाँ 1 बन गया जी। तो आपने थर्ड और फोर्थ को किया ऐड, तो बेटा दिस प्लस में दिस क्या होगा, राइट साइड पाई ले लिया कॉमन, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x प्लस, क्या रिजल्ट आ गया ये? तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके 90 इंटीग्रेशन ऑफ 1, जीरो से पाई बाय 2, तो 2i का आंसर क्या आ रहा है बेटा। सो प्यारे बच्चों i कितना आ गया, दिस इज द वे जिस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी यूज कर रही है। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन भी छोटा नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखना। कन्वर्स लाइक, हाँ कर लो, अगर आपको कहीं लग रहा है तो जरूर करो। लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होता है या कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, क्या होगा तेरे को, इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स होता है, तो फिर इसका बता 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 बेटा।
जब मैथमेटिक्स में वर्किंग करने के बाद दिमाग सीधा ना चल रहा हो तो समझ जाना आपको एक ब्रेक की जरूरत है। डेफिनेटली बता रहा हूं, यूज करने के बाद बता रहा हूं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करने के बाद। वैसे ना चल रहा हो तो वो तो बच्चा पहले से ब्रेक पे चल रहा है। जिसने खूब मेहनत कर ली हो, बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहा था, पीछे अच्छे रिजल्ट आ रहे थे उसके, बट आजकल नहीं आ रहे, तो समझ जाना कि वो उसका मैथमेटिक्स में दिमाग ना कहीं रुक चुका है। रुक चुका है वो किस कारण से? वो थक चुका है। तो उस बच्चे को ब्रेक की जरूरत है, ऑफिशियली ब्रेक की जरूरत है। तेरे लिए नहीं है बेटा ये। ब्रेक का मतलब छुट्टी लो, बिल्कुल टोटली 1-2 दिन बुक्स को बिल्कुल किनारे करो, एक आउटिंग पे जाओ 2-3 दिन के। ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होता जो रेगुलर ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल प्लीज 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 मैं अभी इस टॉपिक पे ही रहना चाहता हूं, इधर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये। लोअर लिमिट क्या है? 0। लोअर लिमिट 0 है बेटा। आइए स्टार्ट करें इसमें। क्योंकि लोअर लिमिट 0 हमने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से, log ऑफ साइन π/2 - x। लोअर लिमिट 0 है इसलिए x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से। ये आगे बढ़ा 0 to 90। व्हाट इज दिस? log cos x। साइन थीटा किस में चेंज हो गया? नाउ करिए जरा दोनों को ऐड। दिस प्लस में दिस, 0 to π/2 log sin x प्लस में log cos x। छोड़ा बेटा, कुछ तो अभी करेंगे ना। अब प्रॉपर्टी लगी, कुछ चेंज हो तो कुछ तो करेंगे ही हम, धीरे धीरे कुछ ये सीखने के देखने के बाद ही पता चलेंगे, ठीक है। अब प्लीज ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट बन रहा है देखो जरा। 2y इज इक्वल टू log a प्लस log b log a प्लस log b log a b। ये साइन 2 थीटा इजिली बन सकता है। क्या मिसिंग है? 2 इसमें नहीं है। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा। 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है ये। आपने किया बेटा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब नोटिस कीजिए इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं बेटा। 2y इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन 2x बाय 2 log a by b and this is log sin 2x minus log 2 log a minus log b। 2y का रिजल्ट बेटा 0 to π/2 log ऑफ sin 2x माइनस 0 to π/2। दोनों के इंटीग्रल्स अलग कर लिए बेटा, इसका इंटीग्रल अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया। सो 2y का आंसर आ रहा है बेटा 0 से लेके π/2। दिस इज log ऑफ sin 2x। ये कांस्टेंट वैल्यू बेटा, इस कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लिया हमने। 0 से लेके 90 इंटीग्रेशन ऑफ 1। नाउ 2y is equal to 0 to π/2 log of sin 2x। ये क्या आ गया बेटा? इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट्स क्या है 0 से। इसको मैंने इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करना है, इसलिए इसको मैंने I1 नाम दे दिया अभी फिलहाल। और यहां अपर लिमिट लगाई बेटा, तो ये आ गया π/2 log 2।
अब एक चीज जरा नोटिस कीजिए, अगर मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस आई की वैल्यू, तो मिसिंग क्या है इसमें, अब इस पे वर्किंग करनी रहेगी। इस इंटीग्रल को नोटिस करो और गिवन क्वेश्चन को नोटिस करो, इसमें और इसमें कहां चेंज है, एक्स के प्लेस पर क्या आ गया। अब इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी हमें। आइए मैं इस इंटीग्रल पे चेंजेस करने जा रहा हूं। ये जो आपका इंटीग्रल था 0 से लेके π/2 log ऑफ sin 2x, ये फंक्शन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस फंक्शन में अगर 2x को हम सब्स्टिट्यूट कर ले, तो आपने क्या करना है, 2x को सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये फंक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा उसमें। और चेंजेस करते हैं इसमें। मैंने t सब्स्टिट्यूट किया बेटा, इसको t मान लिया, डेरिवेटिव। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। लोअर लिमिट 0, यहां रिप्लेस किया तो t क्या आ जाएगा बेटा 0। अपर लिमिट π/2 यहां पे रिप्लेस किया तो t का आंसर आ गया पाई। नाउ इंटीग्रल में चेंजेस, लोअर लिमिट 0 रिप्लेस करने पे लोअर लिमिट 0 ही है, π/2 पे अपर लिमिट बन गई है बेटा पाई। इस 2x को आपने क्या माना था, log ऑफ sin t, एंड dx किसके इक्वल है हमारे पास, इस 1/2 को अगर हम बाहर ले लें तो इंटीग्रल दिस इज 1/2 0 to पाई log ऑफ क्या वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं हम, सो रिप्लेस t बाई एक्स। यहां पे आपने t बाई एक्स, जब t को आपने x से रिप्लेस किया तो इंटीग्रल में चेंज 0 to पाई, दिस इज log ऑफ लोअर लिमिट क्या बेटा 0 है, लोअर लिमिट क्या है 0। x को रिप्लेस करके देखिए अपर लिमिट माइनस एक्स, अब क्या फंक्शन चेंज होगा। सर क्या स्टेप लेके दिखाना है, यस, बिना उसके मत कर लेना, ये स्टेप लेके दिखाना जरूरी है। हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो फंक्शन सेम आएगा, हमें पता है ये। क्या ये स्टेप लेके दिखाना है, बिल्कुल लेके दिखाना है, बिना उसके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो I1 आपके पास, आपने x को रिप्लेस किया बेटा अपर लिमिट माइनस एक्स से, तो दिस इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, एंड प्रॉपर्टी यहां मेंशन कर देना, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब फंक्शन जरा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं हुआ। आपने x को रिप्लेस किया था यहां पर अपर लिमिट माइनस एक्स से, बट फंक्शन तो सेम है। अब क्या करेंगे, इसका हाफ, और यहां पे दिस इज 2 टाइम्स फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है अब यहाँ पे, 8th प्रॉपर्टी लग गई, और वो यहाँ मेंशन करनी है। मैं स्पेस अभी यहाँ पे फ्री कर रहा हूँ इसके लिए। अपर लिमिट माइनस एक्स किया, फंक्शन सेम रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका हाफ करेंगे हम, और यहाँ 2 टाइम्स। क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या आ गया रिजल्ट बताओ, कैंसिल आउट है। क्या ये वही क्वेश्चन है जिस पे आप वर्किंग कर रहे थे, ये वही बन गया। यानी कि ये I1 जो आपके पास है क्या बन चुका है, मीन्स इस क्वेश्चन की जो वर्किंग आपने की थी यहां पे छोड़ दी थी, इस पे आप अलग से वर्किंग कर रहे थे। जब इस पे अलग से वर्किंग कर रहे थे, ये फंक्शन ये क्या बदल के आया, अब इसको अगर हम I से रिप्लेस कर दें तो क्या चेंज आएगा इसमें, 2i इज इक्वल टू राइट। अब इसको लेफ्ट में ले तो आंसर क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, ये आ गया आंसर। क्यों मुझे ले रहा है ये, देखिए बेटा इसके बाद ये जो क्वेश्चन की वर्किंग की है 46 है। 46 क्वेश्चन जो भी आप लोगों ने किए,
ये क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। मैं 3-4 स्टेप्स लेके दिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे इसमें कन्वर्ट होगा। जैसे इसमें कन्वर्ट होगा, जैसे जो वर्किंग इसमें की थी आपने, वही सेम वर्किंग इसमें चलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इंटीग्रल आपको दिया गया 48 में 0 से लेके पाई log ऑफ 1 प्लस cos x। बोर्ड एग्जाम में 46 भी आ चुके हैं, 48 भी आ चुके हैं, दोनों आ चुके हैं बेटा। लोअर लिमिट क्या है? x को किससे रिप्लेस करना है? तो बेटा अगर लोअर लिमिट 0 है, आपने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x से, और यहां रीजन आपने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है फ्रॉम 0 टू a fx dx दैट इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस cos x हो गए। नाउ ऐड देम, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दिस प्लस में दिस, 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस में log ऑफ log a प्लस log b, log ऑफ दिस इंटू दिस किया दो, क्या आगे बढ़ा इसका रिजल्ट? अब 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ साइन स्क्वायर x, ये 2 बेस में आ जाएगा, 0 टू पाई log ऑफ। अब नोटिस कीजिए बेटा, ये लेफ्ट में 2 और राइट में ये 2 एलिमिनेट, इंटीग्रल बन गया आपका 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स। अब जब आपने ये चेंजेस किए बेटा, इसमें लोअर लिमिट 0 आपको दिख रहा है बेटा, इसमें क्वेश्चन में लोअर लिमिट आपके पास है 0, तो 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स। क्या करना चाहिए? x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x, लोअर लिमिट 0 है, आपने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट -x, साइन 180 माइनस थीटा, क्या फंक्शन चेंज हुआ? अपर लिमिट -x से अप्लाई किया बट फंक्शन नहीं चेंज हुआ। क्या करेंगे? इसका हाफ और इसका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ। अब जरा चेक कीजिए क्वेश्चन कौन सा बन गया। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 46। इससे आगे वैसे सॉल्व करना। बेटा ये नहीं होगा डाइजेस्ट आसानी से। आपको लग रहा है, देखो ये टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक आके जब लास्ट में बच्चे करते हैं ना, तो पहले वाले में एक बार फील आता है यार मेरे को वो भी इसके साथ डिस्टर्ब सा लग रहा है। तो इस पे वर्किंग आपको आज तो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा फील करेंगे यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ये कल इसको आपको ना इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना डिले कर दिया ये पूरा टॉपिक नहीं तो आपका पेंडिंग हो जाएगा पूरा। ये वाली प्रॉपर्टी के 3 ही क्वेश्चन इसमें लिए हुए, एक 46 है, एक 47 है और एक 48 है। ठीक है, अब ये काम है आपका वर्किंग करना। अगली क्लास में साथ साथ ही डाउट्स ले रहा हूं मैं, साथ साथ ही।